अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद अन्नबिय्यु औला बिल मुमिनीना मिन अनफुसिहिम व अज़वाजुहु उम्महातुहुम सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। हम्द व सलात के बाद सामीन मोहतरम अज़ीज़ व क़रीब दोस्तों बुजुर्गों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह ताला अपनी लारेब और मोतबर किताब कुरान मजीद फुरकान हमीद में इरशाद फरमाता है, अन्नबिय्यु औला बिल मुमिनीना मिन अनफुसिहिम। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोमिनों से उनकी जानों के भी ज़्यादा करीब हैं। व अज़वाजुहु उम्महातुहुम, और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अज़वाज मुतहहरात उम्महातुहुम उन मोमिनों की माएँ हैं। तो अल्लाह ताला सूरह अहज़ाब की आयत नंबर 6 में ये इरशाद फरमाता है कि अल्लाह ताला पर ईमान लाने के बाद जो ईमान का सबसे बेहतर और मुकम्मल दर्जा है वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाना है। वो ईमान लाना आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस मुबारका से भी साबित है। सहाबा किराम रिदवानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन जो दीन इस्लाम की पहली सफ़ के मुक्तदी हैं उनसे भी साबित है, इजमा उम्मत से साबित है। और उसके बाद औलिया अल्लाह अलगर्ज़ ये कि दीन इस्लाम और इस्लाम पर अमल करने वाला बंदा मोमिन ही उस वक़्त होता है जब आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर सद के दिल से ईमान लाया जाए, जब आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की रिसालत का इकरार किया जाए। इसलिए कि आका अलैहिस्सलाम ने ही इरशाद फरमाया अद्दीनुन नसीहत। सुनने की हदीस है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अद्दीनुन नसीहत, दीन खैर खाई का नाम है। अद्दीनुन नसीहत, दीन खैर खाई का नाम है। अब सहाबा इकराम रिदवानुल्लाहि ताला अजमाइन फरमाते क़ालू लिमन या रसूलल्लाह, हुजूर किसके लिए? आपने फरमाया ना अद्दीनुन नसीहतु, दीन खैर खाई का नाम है। क़ालू लिमन या रसूलल्लाह, सहाबा इकराम फरमाते हैं हुजूर किसके लिए खैर खाई का नाम है? फरमाते हैं लिल्लाही, अल्लाह ताला के लिए। अल्लाह ताला के लिए खैर खाई का मकसद ये है कि अल्लाह ताला पर सद के दिल से ईमान लाया जाए, अल्लाह ताला की जो किताब है उस पर अमल किया जाए, उसको सीनों में समाया जाए, उसकी तालीमात को अपने बच्चे और अपने घर वालों को सिखाया जाए, पढ़ाया जाए। अल्लाह ताला के तमाम कमालात, अल्लाह ताला की तमाम सिफात, तमाम खूबियों और अल्लाह ताला के तमाम जहान के मालिक होने पर यकीन रखा जाए। ये अल्लाह ताला के साथ खैर खाई का नाम है। फरमाया वाली रसूल ही, उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ भी खैर खाई का नाम दीन इस्लाम की खैर खाई है। अब आका अलैहिस्सलाम के साथ खैर खाई का मकसद क्या है, वो आज की तकरीर का मौजू है। वो फरमाते हैं कि आका अलैहिस्सलाम पर खैर खाई का मकसद ये है कि अल्लाह ताला पर ईमान लाने के बाद, दीन इस्लाम के पहले हिस्से पर ईमान लाने के बाद दूसरा हिस्सा ये कि आका अलैहिस्सलाम की रिसालत का इकरार किया जाए। आप देखें कि यहूद व नसारा भी ये अल्लाह ताला की वहदानियत और अल्लाह ताला पर ईमान रखते हैं। यहूदी भी अल्लाह ताला को मानते हैं, क्यों? क्योंकि वो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पैरोकार हैं और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पैरोकार होने की निस्बत से इतना यकीन रखते हैं, इतना उन पर अमल जरूर है कि अल्लाह ताला हमारा रब है। फिर भी काफिर क्यों हैं? क्योंकि कुरान मजीद ने फरमाया काफिर इसलिए हैं कि अल्लाह ताला पर ईमान लाने के साथ साथ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत का इकरार नहीं करते, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की नबूवत और रिसालत को नहीं मानते। अल्लाह ताला को मानते हैं कि अल्लाह ताला इस दुनिया का पैदा करने वाला है, परवरदिगार है, माबूद बरहक है, मानते हैं, लेकिन आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मोहब्बत नहीं करते, आका अलैहिस्सलाम की रिसालत और नबूवत का इकरार नहीं करते, जिसकी वजह से कुरान मजीद की नस्ल से उनको काफिर करार दिया गया। ईसाइयों को देख लें, ईसाइयों के कुछ ग्रोह ऐसे हैं जो अल्लाह ताला की वहदानियत का इकरार करते हैं, सारे ही तीन खुदा नहीं मानते। कुछ ऐसे भी हैं जो अल्लाह ताला की वहदानियत का इकरार करते हैं, लेकिन फिर भी वो कुरान की रूह से काफिर है। क्यों? इसलिए कि वो आका अलैहिस्सलाम की रिसालत और नबूवत का इनकार करते हैं। तो पता क्या चलता है? पता ये चलता है अद्दीनुन नसीहत, दीन खैर खाई का नाम है। क़ालू लिमन या रसूलल्लाह, सहाबा ने फरमाया हुजूर किसके लिए? दीन खैर खाई का नाम तो है, लेकिन किसके लिए? फरमाया लिल्लाही, अल्लाह ताला के लिए, वाली रसूलिही, उसके रसूल के लिए, वाली मलाइकतिही व कुतुबिही, उसके फरिश्ते और उसकी किताबों के लिए, वाली आइम्मतिद्दीन, और तमाम इमामों के लिए। और कमा क़ाल अलैहिस्सलाम,
तो ये दीन जो आका अलैहिस्सलाम की खैर खाई और नसीहत वो आका अलैहिस्सलाम के साथ क्या है, वो ये कि आका अलैहिस्सलाम की रिसालत पर सच्चे दिल से ईमान लाया जाए, मोहब्बत रसूल की जाए। वो ये कि आका अलैहिस्सलाम ने खुद फरमाया, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वलदिही वन्नास अजमाइन। फरमाया कोई बंदा उस वक्त तक मुकम्मल मोमिन नहीं हो सकता जब तक वो अपने तमाम खानदान, अपने बेटों और तमाम लोगों से ज्यादा मुझसे मोहब्बत ना करे। या आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया उस वक्त तक कोई बंदा मोमिन हो ही नहीं सकता। हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु आका अलैहिस्सलाम का हाथ थामे हुए थे, आका अलैहिस्सलाम का हाथ पकड़े हुए थे। आका अलैहिस्सलाम को फरमाया, हुजूर मैं आपसे मोहब्बत जरूर करता हूं लेकिन आप जो है मुझे अपनी जान से ज्यादा अजीज नहीं है। हज़रत उमर फारूक ने फरमाया आका अलैहिस्सलाम को कि हुजूर आप मुझे अपनी जान से ज्यादा अजीज नहीं है, मोहब्बत जरूर करता हूं। फिर आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वलदिही वन्नास अजमाइन। तुम में से बंदा मोमिन ही उस वक्त होता है जो वो अपनी जान से और तमाम लोगों से ज्यादा बढ़कर मुझसे मोहब्बत ना करे। हज़रत उमर फारूक रोने लग गए और फरमाया, हुजूर अब आप मुझे अपने वालिदैन, अपनी औलाद और अपनी जान से भी ज्यादा अजीज हैं। हज़रत उमर फारूक के ये कलाम सुनकर आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, अल आन या उमर, ए उमर अब तेरा ईमान मुकम्मल हो चुका है। पता क्या चलता है? पता ये चलता है कि आका अलैहिस्सलाम पर ईमान लाना ये दीन इस्लाम के एक बेहतरीन जुज़ है और मोहब्बत रसूल अल्लाह ताला पर ईमान लाने के बाद दीन इस्लाम का अव्वलीन मकसद है। मोहब्बत रसूल में वो तमाम चीजें आ जाती हैं जो कुरान मजीद ने हमें सिखाई। मोहब्बत रसूल में नमाज पढ़ना भी आता है, मोहब्बत रसूल में दुरूद सलाम पढ़ना भी आता है, मोहब्बत रसूल में आका अलैहिस्सलाम की सीरत नबविया और तालीमात नबविया पर अमल करना भी आता है। लेकिन हमने सिर्फ मोहब्बत रसूल को नाम क्या दिया है? हमने नाम ये दिया है कि ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ा जाए और ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने के बाद सारे गुनाह बख्शवा दिए जाएंगे, क्योंकि शफाअत नबवी हक़, शफाअत नबवी हक तो है लेकिन उसके साथ अमल भी करना पड़ेगा। एक मिसाल से आपको समझाता हूं। कभी ऐसा हो सकता है कि कोई शख्स घर में बैठ के ये तमन्ना करे कि बस मैं कारोबार नहीं करता, घर में बैठ जाता हूं, अल्लाह ताला रिज़्क देता रहेगा? ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता। क्यों? इसलिए कि कारोबार अल्लाह ताला वल्लाहु खैरुर राज़िकीन जरूर है, अल्लाह ताला बेहतरीन रिज़्क देने वाला जरूर है, लेकिन उसके साथ अल्लाह ताला ने इंसान को एक जतन करने का, अल्लाह ताला ने इंसान को सबब इख्तियार करने का हुक्म भी दिया है कि तू सबब इख्तियार करेगा तो उस वक्त मैं रोजी दूंगा। ऐसा नहीं होता कि बंदा जो है दोनों हाथ बांधकर, दोनों पांव बांधकर, आंखों पर पट्टी बांधकर, मुंह पर ताले लगाकर घर में बैठ जाए और कहे कि बस एक फरिश्ता आएगा छत फाड़कर और मुझे रिस्क देकर चला जाएगा। ऐसा नहीं होता। तो इसीलिए आका अलैहिस्सलाम पर मोहब्बत रसूल ये है कि आका अलैहिस्सलाम की तालीमात नबवी पर अमल किया जाए। हम एक उल्टी सिमत जा रहे हैं, हम एक दूसरी सिमत चल पड़े हैं जहां मोहब्बत रसूल तो है लेकिन मोहब्बत रसूल पर अमल करना नहीं है। अब सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन, इनकी मोहब्बत रसूल सुनिए कि इन्होंने आका अलैहिस्सलाम से मोहब्बत कैसे की। गज़वा बदर का मौका है, आका अलैहिस्सलाम ने सहाबा किराम से फरमाया, बताओ सहाबा, हम 313 सहाबा किराम हैं, बताएं जंग के लिए जाना चाहिए या नहीं? हज़रत मिक़दाद बिन असवद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ये खड़े हुए, फरमाया हुजूर हम वो बंदे नहीं हैं जो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा अपनी उम्मत को कि चलें, अल्लाह ताला फरमाता है जंग करें, तो उम्मत ने कहा आप और आपका रब जाकर लड़े, हम तो यहाँ बैठे हैं। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी उम्मत को फरमाया जब्बारीन से जंग करने के लिए, बड़े बड़े कदावर लड़ाकों से जंग करने के लिए, तो मूसा अलैहिस्सलाम को जब हुक्म हुआ तो उन्होंने अपनी उम्मत को फरमाया चलो अल्लाह ताला की राह में जिहाद करो, अल्लाह ताला की राह में फी सबीलिल्लाह में लड़ो। तो उनकी कौम ने कहा, बनी इसराइल ये इतनी बदबख्त कौम थी, इन्होंने कहा कि आप और आपका रब जाकर लड़े, हम यहाँ बैठे रहेंगे। तो सहाबा किराम उसी का नक्शा खींचते फरमा रहे। हज़रत मिक़दाद बिन असवद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु खड़े हुए फरमाया हुजूर हम वो बंदे नहीं है जब मूसा अलैहिस्सलाम की कौम की तरह कि जब उन्होंने अपनी कौम को कहा कि चलो खुदा की राह में लड़ो तो उन्होंने कहा आप और आपका रब जाकर लड़े, हम यहाँ बैठे रहेंगे। हुजूर हम आपके साथ अगर दरिया पार हमें लेकर जाएंगे तो हम दरिया में भी गोले डालेंगे। ये मोहब्बत रसूल है कि सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन की इतनी मोहब्बत। हज़रत मिक़दाद बिन असवद फरमाते हैं हुजूर हम हज़रत मूसा की उम्मत की तरह नहीं है, आप हमें जिनके सामने लड़ने के लिए लेकर जाएंगे हम उनसे जो है दस्तों गिरेबान हो जाएंगे, हम उनसे आपके लिए जिहाद करेंगे। ये मोहब्बत रसूल का दावा है। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु क्या फरमाते हैं? हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं जिस रोज आका अलैहिस्सलाम मदीना मुनव्वरा तशरीफ लाए उस रोज से ज्यादा मदीना मुनव्वरा में किसी दिन रोशनी नहीं हुई, और जिस रोज आका अलैहिस्सलाम इस दुनिया से तशरीफ ले गए उस रोज से बढ़कर दुनिया में कोई अंधेरा नहीं हुआ, उस दिन से बड़ा दुनिया में कोई अंधेरा नहीं हुआ।
इतनी मोहब्बत रसूल के अपनी जानों, अपनी मालों, अपनी औलाद, तमाम लोगों से बढ़कर आका अलैहिस्सलाम से मोहब्बत फरमाया करते थे। तमाम लोगों से बढ़कर आका अलैहिस्सलाम के हुक्म पर अमल पैरा हुआ करते थे। ये तालीम उम्मत के लिए कि सफ़े अव्वल के मुक्तदी सहाबा किराम उम्मत को ये तालीम दे रहे हैं कि हम जो है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का ये दर्जा रखते हैं, हमारे बाद तुम हमारे पैरोकार भी मोहब्बत का ये दर्जा रखना। ये मोहब्बत रसूल आका अलैहिस्सलाम से, और आका अलैहिस्सलाम से मोहब्बत का ये आलम क्या अनस बिन मालिक फरमाते हैं 10 साल हुजूर की खिदमत की। कितने साल? 10 साल हुजूर की खिदमत की। जब बच्चे थे तब से हुजूर की बारगाह में रहे, और 10 साल तक हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तक इस दुनिया से न चले गए उस वक्त तक हज़रत अनस बिन मालिक हुजूर की खिदमत करते रहे। क्या फरमाते हैं? फरमाते हैं एक सहाबी हुजूर की बारगाह में आया, सुनने वाला वाकया। एक सहाबी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में आते हैं, फरमाते हैं हुजूर आपसे बड़ी मोहब्बत करता हूं, अपने घर में जाता हूं तो आपके बारे में सोचता रहता हूं। उस वक्त तक सुकून और चैन नसीब नहीं होता जिस वक्त तक ये ख्वाहिश ना हो कि आपका दीदार कर लिया जाए। हुजूर अभी तो ये कैफियत है, घर में जाते हैं और आपके बारे में सोचते हैं। सुकून और चैन, इत्मीनान दिल उस वक्त नसीब होता है जब आपका दीदार कर लेते हैं। हुजूर ये तो दुनिया का मामला है, आखिरत में आप अंबिया अलैहिस्सलाम के दर्जात में होंगे, आखिरत में आप हमसे बहुत ऊपर होंगे, आखिरत में हम जो हैं वो गुलामों के दर्जात में होंगे, आप हमसे बहुत ऊपर होंगे, बहुत फासला होगा। अभी दुनिया में तो दीदार मुमकिन है, दुनिया में आपको देख लिया करते हैं, आखिरत में आपको देखना कैसे होगा? आपके और हमारे दर्जात में बहुत फर्क है। इस बात समझ आ रही है ना? आपके और हमारे दर्जात में बहुत फर्क है। दुनिया में जब दीदार की ख्वाहिश होती है, तमन्ना होती है, घर से निकलते हैं, दिल को तसल्ली देते हैं और आपका दीदार हो जाता है, दिल को सुकून मिल जाता है। लेकिन आखिरत में आपके दर्जात बहुत बुलंद होकर मकाम महमूद पर आप फायज होंगे। लवाउल हम्द आपके हाथ में होगा, जिसके नीचे हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर तमाम रूए मखलूक के, तमाम जमीन की मखलूक उस झंडे के नीचे खड़ी होगी। उस झंडे के नीचे खड़ी होगी, तमाम अंबिया की उम्मत है, तमाम अंबिया उस झंडे के नीचे खड़े होंगे। आपका ये आलम होगा, उस वक्त आपको कैसे देखा जाएगा? फिर आका अलैहिस्सलाम ने उसे कोई जवाब नहीं दिया। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम कुरान मजीद की आयत मुबारक लेकर आए, वमन युतिल्लाह व रसूलहु फउलाइका लज़ीना अनअम अल्लाहु मिनन नबिय्यीन वस्सिद्दीकीन वश्शुहदाए वस्सालिहीन। जो लोग अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करते हैं बस वो क़यामत वाले दिन सिद्दीकीन, नबियों, शुहदा और सालिहीन के साथ होंगे। फिर आका अलैहिस्सलाम ने उस शख्स को बुलाया, फरमाया तूने सवाल किया था मुझसे, तूने सवाल क्या किया था? सवाल तेरा ये था कि हुजूर अभी तो दीदार हो जाता है, क़यामत वाले दिन आप आला इल्लिय्यीन बड़े मकामात में होंगे, बड़े आपके दर्जात और मरातिब होंगे, अभी तो दीदार हो सकता है, अभी तो दीदार की तमन्ना मुकम्मल हो जाती है। क़यामत वाले दिन आप अंबिया के साथ होंगे, हम गुलामों के साथ होंगे, कैसे दीदार होगा? हुजूर ने फरमाया परेशानी की बात नहीं, अल मरउ मा मन अहब्बा, बंदा उसी के साथ होता है जिससे मोहब्बत करता है। बंदा उसी के साथ होगा जिससे मोहब्बत करता है। अनस बिन मालिक फिर आगे क्या फरमाते हैं? अपनी उम्मीद बयान कर रहे हैं। ये तो सहाबा का वाकया हो गया ना, अनस बिन मालिक आगे अपनी उम्मीद बयान फरमा रहे हैं। फरमाते हैं मैं भी हुजूर से मोहब्बत करता हूँ। हज़रत अबू बकर सिद्दीक, हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा ये भी हुजूर से मोहब्बत करते हैं, और मुझे उम्मीद है कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक, हज़रत उमर फारूक और मैं भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ होंगे। तो साबित क्या हुआ कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक और हज़रत उमर फारूक ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ पूरी जिंदगी साथ रहे, और पूरी जिंदगी साथ रहने के बाद तमाम गज़वात में साथ रहे, और आका अलैहिस्सलाम के विसाल के बाद आज यार कार हैं, और विसाल के बाद जो है वो गारे यार भी रहे, और उसके बाद विसाल के बाद यार मजार भी हैं, साथ आराम फरमा रहे हैं। और क़यामत के दिन हुजूर ने फरमाया कि हम जो हैं इस तरीके से उठेंगे कि मेरा दाहिना हाथ अबू बकर के हाथ में होगा और बायां हाथ उमर के हाथ में होगा। और हुजूर ने ऐसा करके बताया, सहाबा को फरमाया ये देख लो नक्शा, हम क़यामत वाले दिन अपनी कब्रों से यूं उठेंगे। हुजूर ने करके दिखाया उम्मत को, अपना दाहिना हाथ अबू बकर सिद्दीक के हाथ में दिया, बायां हाथ हज़रत उमर फारूक के हाथ में दिया, और चलने लगे। सहाबा किराम को फरमाया ये नक्शा देख लो, ये सूरत हाल ये देख लो, ये कशमकश देख लो, और इसको नोट कर लो, दिलो दिमाग पर इसको छाप लो, फोटोसिंथेसिस की तरह इसको छाप लो, और याद रख लो कि क़यामत के दिन हम इसी तरीके से उठाए जाएंगे। ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान। हज़रत अनस बिन मालिक फरमाते हैं हुजूर ने जब फरमाया अल मरउ मा मन अहब्बा, बंदा उसी के साथ होगा जिससे वो मोहब्बत करता है, तो हज़रत अनस बिन मालिक फरमाते हैं मुझे उम्मीद है मैं भी हुजूर से मोहब्बत करता हूँ। हज़रत अबू बकर सिद्दीक, हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा ये भी हुजूर से मोहब्बत करते हैं, हमें उम्मीद है कि हम जन्नत में हुजूर के साथ होंगे।
तो अंदाजा लगाएं कि हुजूर से मोहब्बत इंसान को कितने मरातिब, कितने दर्जात, कितने फजाइल का हामिल बयान कर फरमा देती है, कितने जो है उसे उसके मरातिब दर्जात बुलंद कर देती है। अब जंगे ओहद का वाकया सुनिए। ये सहाबा किराम रिदवानुल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन की मोहब्बत है हुजूर से, जो हमें विरासत में दी गई, जो अपनी उम्मत को बताया गया हुजूर ने कि मेरे सहाबा और तमाम उम्मत के लोग मुझसे जैसी मोहब्बत क्या करते थे, मोहब्बत का तकाजा ये है कि तुम भी मुझसे वैसे ही मोहब्बत करो। अब जंगे ओहद का वाकया सुनिए। हज़रत अनस बिन मालिक ही फरमाते हैं, 10 साल खिदमत करने वाले, फरमाते हैं जंगे ओहद के मौके पर अफरा तफरी का शिकार हो गए हम, परेशानी हो गई। क्यों? इसलिए कि काफिरों ने ये झूठी अफवाह फैला दी थी कि मोहम्मद नाउजुबिल्लाह शहीद हो गए। जंगे ओहद के मौके पर काफिरों ने ये अफवाह फैला दी, झूठी खबर फैला दी कि आका अलैहिस्सलाम नाउजुबिल्लाह शहीद हो गए। जब सहाबा ने ये सुना तो सहाबा अफरा तफरी का शिकार हो गए, परेशान हो गए। उस वक्त जब जंगे ओहद खत्म हो गई, अफरा तफरी खत्म हो गई, परेशानी खत्म होगी, एक औरत आई आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में। एक औरत आई और कुछ लाशों के पास से गुजरी। लाशों के पास से गुजरी तो उस औरत ने पूछा ये लाशें किसकी हैं? आपको बात समझ आ रही है ना? जंगे ओहद में आका अलैहिस्सलाम के बारे में एक झूठी खबर फैलाई गई कि नाउजुबिल्लाह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शहीद हो गए काफिरों की तरफ से। इसका मकसद ये था कि मुसलमान अफरा तफरी का शिकार हो जाए, मुसलमान इंतशार का शिकार हो जाए और जंग में जो साबित कदमी है, जंग में जो लड़ रहे हैं, काफिरों के गले काट रहे हैं, ये छोड़ दिए जाए और मुसलमानों को शिकस्त हो जाए। ये इसका मकसद था। तो झूठी खबर जंगे ओहद में फैला दी गई कि मोहम्मद नाउजुबिल्लाह शहीद कर दिए गए। सहाबा किराम रिदवानुल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन की थोड़ी सी अफरा तफरी हुई। अफरा तफरी के बाद जब जंगे ओहद खत्म हुई, एक औरत कुछ लाशों के पास से गुजरी। सुनिए, बड़ा दिलचस्प वाकया है। एक औरत कुछ लाशों के पास से गुजरती है। ये अदब मुस्तफा का अकीदा सहाबा से सीखिए, एहतराम और मोहब्बत मुस्तफा का अकीदा सहाबा से सीखिए। इताअत मुस्तफा का अगर अकीदा लेना है तो नेट पर मौजूद किसी से मत लीजिए, बल्कि अदब मुस्तफा का अकीदा सहाबा से सीखिए। अब वो औरत जंगे ओहद के मौके पर कुछ लाशों के पास से गुजरती है, सहाबा से पूछती है, सहाबा बताओ ये लाशें किनकी हैं? उस जो सहाबी पास खड़े थे उन्होंने बताया ये तेरे बाप की लाश है, ये तेरे भाई की लाश है, ये तेरे शोहर की लाश है, ये तेरे बेटे की लाश है। उस औरत को बता रहे हैं, औरत पहचान ही नहीं रही कि इतना नाउजुबिल्लाह अल्लाह ताला के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा किराम का इतना जो है वो बेदर्दी से उन्हें शहीद किया गया कि औरत ने अपने रिश्तेदारों की लाशें ही नहीं पहचानी। वो औरत गुजर रही है, वो पूछती है ये लाशें किसकी हैं? सहाबा किराम पास मौजूद थे, उन्होंने कहा ये तेरे खामिंद की लाश है, ये तेरे बेटे की लाश है, ये तेरे शोहर की लाश है और ये तेरे बाप की लाश है। उस औरत ने उस पर आंसू बहाने के बजाय कहा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहाँ हैं? बात समझ आ रही है आपको? उस औरत ने आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में पूछा, उसने वहां पर वाह वेला शुरू करना नहीं कर दिया। उसने कहा ये बताओ हुजूर कहाँ हैं? सहाबा किराम ने फरमाया हुजूर सामने मौजूद है। हुजूर की बारगाह में जाती है, सहाबा किराम फरमाते हैं तेरा बाप ओहद में शहीद हो गया, तेरा बेटा ओहद में शहीद हो गया, तेरा भाई ओहद में शहीद हो गया, तेरा खाविंद ओहद में शहीद हो गया, यानी यूं समझे तेरे घर का सरमाया ही लुट गया है। तो इन सबको छोड़कर हुजूर की बारगाह में जाती है। कमाल है उस औरत पर, खुदा की कसम मोहब्बत है उस औरत की। वो हुजूर की बारगाह में जाती है, फरमाती है ला उबाली इन सलिमता मिन अतबिन या रसूलल्लाह, खुदा की कसम कोई परवाह ही नहीं इन तमाम परेशानियों से जब आप सलामत हैं। क्या हमने समझ लिया मोहब्बत रसूल को? दावे करना सिर्फ और बात है, मोहब्बत रसूल इस औरत से सीखिए। उसके बेटा जंगे ओहद में शहीद हो गया, उसका खामिद, उसका बाप, उसका भाई जंगे ओहद में शहीद हो चुका है। वो औरत इन सब के बारे में दुख छोड़कर आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में बढ़ती है और फरमाती है हुजूर ला युबाली इन सलिमता मिन अतबिन, हुजूर कोई परेशानी की बात ही नहीं है जब आपके ऊपर कोई परेशानी नहीं आई। जब आप हर परेशानी हर तकलीफ से दूर हैं तो मुझे कोई परवाह नहीं, या मेरा बाप शहीद हो जाए, या बेटा शहीद हो जाए, या शोहर शहीद हो जाए, या भाई शहीद हो जाए। ये मोहब्बत मुस्तफ़ा का ये अकीदा सहाबा ने हमें दिया। ये मोहब्बत मुस्तफ़ा का अकीदा सहाबा ने हमें दिया। मैंने पिछले से पिछले जुम्मे भी अर्ज किया था, इतनी इताअत आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सहाबा किया करते थे कि हज़रत इब्ने उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को देखा गया। सहाबी हज़रत ताबई हज़रत इब्ने उमर की बारगाह में रहते थे। वो फरमाते हैं राइतु इब्ने उमर कान यदूरु नाक़ता फी मकामी हाज़ा, मैंने हज़रत इब्ने उमर को देखा कि एक जगह पर अपनी ऊँटनी घुमा रहे हैं। मैंने हज़रत इब्ने उमर को देखा एक जगह पर अपनी ऊँटनी घुमा रहे हैं।
फसाल तो इब्ने उमरा, मैंने कहा हुजूर इसकी क्या वजह है, आप इस जगह पर ऊँटनी घुमा रहे हैं। उन्होंने कहा मा कान अली इल्ला रअयतु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़अला हाज़ा फ़अलतु हाज़ा, मुझे कुछ नहीं पता लेकिन मैंने इस जगह पर हुजूर को देखा था अपनी ऊँटनी घुमा रहे हैं, मैं भी उस दिन के बाद से लेकर आज तक यहाँ अपनी ऊँटनी घुमाता हूँ। वजह कोई पता नहीं, लेकिन सिर्फ इतना जानता हूं कि हुजूर को देखा था कि इस जगह अपनी ऊँटनी घुमाया करते थे, लिहाजा मैं भी हुजूर की सुन्नत समझकर, हुजूर की तालीमात पर अमल समझकर इस जगह पर जो है वो ऊँटनी घुमाया करता हूं। पता मुझे भी कुछ नहीं हुजूर ने क्यों किया था, मैं क्यों करता हूं, बस हुजूर को देखा, हुजूर ने ऊँटनी घुमाया करते थे, मैंने भी यहां पर ऊँटनी घुमाना शुरू कर दी। ये अदब मुस्तफ़ा, मोहब्बत मुस्तफ़ा है। एक सहाबी रसूल, मैं नाम नहीं लूंगा, एक सहाबी रसूल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, उनको आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम से इतनी मोहब्बत थी कि हुजूर को हंसाया करते थे, हुजूर को हंसाया करते थे, यानी कोई लतीफा सुना दिया करते थे, हुजूर की बारगाह में मजाक कर दिया करते थे। हुजूर अगर गुस्से में होते थे तो उनको लाया जाता था हुजूर की बारगाह में, वो एक लतीफा सुना देते थे, हुजूर हंस पड़ते थे। यानी ये उनका मकाम था सहाबी का कि हुजूर की बारगाह में आते थे, हुजूर जब गुस्से में होते थे, जलाल में होते थे, तो सहाबा किराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम में से वो सहाबी आते, हुजूर को एक लतीफा सुनाते, हुजूर से मजाक फरमाते, हुजूर को हंसा दिया करते थे। बस ये उनका मकाम था। सहाबा किराम फरमाते हैं उनको हमने नशे की हालत में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में पेश किया, वो हुजूर को हंसाया करते थे। नशे की हालत में हमने उनको हुजूर की बारगाह में पेश किया, हुजूर ने उन्हें सजा दी, जो शराब पीने की सजा होती है, जो नशे की सजा होती है, 80 कोड़े या 40 कोड़े जितने हुजूर के दौर में थे, ये तो बाद में 80 कोड़े मुकर्रर हो गए, बाद में जो इस पर इजमा हो गया कि 80 कोड़े हैं, उससे पहले कभी 40 थे, कभी 60, कभी 80, कभी जो है कोई तादाद मुकर्रर नहीं थी। तो सहाबी फरमाते हैं हुजूर के एक सहाबी थे, तो वो हुजूर को हंसाया करते थे, मजाक किया करते थे, हुजूर को बस हमेशा हंसाते रहते थे। हमने उसको पकड़कर हुजूर की बारगाह में लाया कि वो उस वक्त वो नशे में थे, तो हुजूर ने उन्हें कोड़े लगवाए। कोड़े लगवाने के बाद जब हमने उसे छोड़ दिया, सजा भुगत ली, उसके बाद जब हमने उन्हें फिर देखा, फिर पकड़ के हुजूर की बारगाह में लाया, वो नशे में थे। यानी 2 दफा उन्हें नशे की हालत में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में लाया गया। तो हम जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में लेकर गए तो कुछ सहाबा उस सहाबी पर लानत करने लगे। बात समझ आ रही है? कुछ सहाबा उस सहाबी पर जो हुजूर को हंसाया करते थे लानत करने लगे। लानत की वजह क्या थी? लानत की वजह यह थी कि इसे 2 दफा नशे की हालत में पकड़कर लाया गया है, ये नशा छोड़ क्यों नहीं देता? तो सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि तआला अलैहिम अजमाइन इस मोहब्बत की वजह से कि हुजूर ने नशे को हराम करार दिया, ये सहाबी छोड़ते नहीं, तो सहाबा किराम के मुंह से अचानक उसके लानत के अल्फाज निकल गए। तो आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया ला तलअनु वल्लाही मा अलिमतु इन्नहु युहिब्बुल्लाह व रसूलहु, ए सहाबा इसे लानत मत करो, बेशक मैं जानता हूं ये अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करता है। इसे लानत मत करो, मैं जानता हूं कि अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करता है। तो ये अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत ईमान का एक बेहतरीन जुज़ है। दीन इस्लाम की इमारत ही अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत पर मुश्तमिल है। दीन इस्लाम की इमारत जो बुलंदी है, आप कोई घर बनाते हैं, उसकी बुनियाद अगर खोखली रख दी जाए या 4 कोनों में से 2 कोनों में उसके बीम डाले जाएं, बुनियादें डाली जाएं, 2 में ना डाली जाएं, तो वो इमारत डगमगाएगी, उस इमारत की पायदारी जो होती है वो खत्म हो जाएगी। इसी तरीके से अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत दीन इस्लाम की मोहब्बत है। जो इस दिन की इमारत, इस दीन की इमारत जिस शख्स के अंदर इन 2 सतूनों पर मुश्तमिल होगी, वो इन 2 सतूनों पर उसकी इमारत बिल्कुल पायदार और इस्तेकाम के साथ होगी, और जो इन 2 सतूनों में से एक सतून के साथ खोखली होगी तो उसकी इमारत दीन इस्लाम की डगमगाएगी। उसकी इमारत ना इस सिमत की होगी, उसकी इमारत ना उस सिमत की होगी। तो पता क्या चलता है, अल्लाह ताला से ईमान लाने के बाद अव्वलीन मकसद मुसलमानों का क्या होना चाहिए? वो मुसलमानों का अव्वलीन मकसद ये होना चाहिए कि अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत की जाए, अल्लाह और उसके रसूल से इतनी अकीदत की जाए। एक सहाबी हुजूर की बारगाह में आते हैं, फरमाते हैं हुजूर मैं आपसे मोहब्बत करता हूँ, वल्लाही इन्नी उहिब्बू का काफ ज़मीर भी मुखातब की। तो फरमाया हुजूर या रसूलल्लाह वल्लाही इन्नी उहिब्बू का, हुजूर मैं आपसे मोहब्बत करता हूं। हुजूर ने फरमाया उन्जुर माज़ा तक़ूलु, देख ले तू क्या कह रहा है। एक सहाबी आए हुजूर की बारगाह में, वो फरमाते हैं या रसूलल्लाह वल्लाही इन्नी उहिब्बू का, ए अल्लाह के रसूल मोहब्बत करता हूं आपसे अल्लाह ताला की कसम। हुजूर ने फरमाया उन्जुर माज़ा तक़ूलु, देख ले तू क्या कह रहा है, सोच ले, गौर फिक्र कर ले, तू बात क्या कर रहा है। उसने कहा वल्लाही इन्नी उहिब्बू का, हुजूर अल्लाह की कसम
मैं आपसे मोहब्बत करता हूँ। हुजूर ने फिर फरमाया उन्जुर माज़ा तक़ूलु, गौर कर ले, सोच ले, अपने दिमाग में, दिल में सोच ले, तू कह क्या रहा है, तू मुझसे मोहब्बत करता है। फिर उसने तीसरी दफा यही बात की। हुजूर ने फरमाया ठीक है, अगर तू मुझसे मोहब्बत करता है तो अपने आप को फक्र व फाका के लिए तैयार कर ले, अपने आप को दुनियावी मामलात से आजाद होने के लिए तैयार कर ले। क्यों? इसलिए कि हुजूर ने फरमाया फक्र और फाका मेरी तरफ ऐसे बढ़ता है जैसे सैलाब अपनी मंजिल की तरफ बढ़ता है। यानी हुजूर से जो भी मोहब्बत करता है उसे चाहिए कि वो आका अलैहिस्सलाम की तालीमात पर अमल करे, आका अलैहिस्सलाम के दिए हुए कुरान मजीद पर अमल करे, आका अलैहिस्सलाम के लाए हुए दीन इस्लाम पर अमल करे। और यही अहादीस मुबारका का निचोड़ है। हुजूर ने क्या फरमाया? फरमाया ला युमिनु अहदुकुम हत्ता यकून हवाउ तबअ लिमा जितु बिही औ कमा क़ाल अलैहिस्सलाम। हुजूर ने फरमाया तुम में से उस वक्त तक बंदा मोमिन नहीं हो सकता जब तक उसकी ख्वाहिशात दीन इस्लाम के मुताबिक ना हो जाए, जब तक उसकी ख्वाहिशात उसके मुताबिक ना हो जाए। लफ्जी तर्जुमा में हदीस का सुना रहा हूं, उसके बाद आपको एक मुहावरे तर्जुमा सेंटेंस के मुताबिक आपको बताऊंगा। हुजूर ने फरमाया ला युमिनु अहदुकुम हत्ता यकून हवाउ तबअ लिमा जितु बिही। फरमाया वो बंदा उस वक्त तक मुकम्मिल मोमिन नहीं हो सकता जब तक उसकी ख्वाहिशात, उसकी तमन्नाएं उस चीज के मुताबिक ना हो जाएं जो मैं लेकर आया हूं। तबअ लिमा जितु बिही, जो मैं लेकर आया हूं। अब हुजूर क्या लेकर आए हैं समझाने के लिए तर्जुमा इसका ये, तुम में से वो बंदा मुकम्मल मोमिन नहीं हो सकता जब तक वो उसकी ख्वाहिशात, उसकी तमन्नाएं दीन इस्लाम के मुताबिक ना हो जाए। हुजूर भी तो दीन इस्लाम ही लेकर आए ना, हुजूर भी तो कुरान मजीद ही लेकर आए ना, अहादीस नबविया ही लेकर आए ना, तालीमात नबविया, सीरत मुस्तफा लेकर आए। तो हुजूर ने फरमाया मुकम्मल मोमिन होने की एक तराजू, एक मेयार हुजूर ने पैमाना मुकर्रर किया। हर चीज का पैमाना होता है, नापने का, तोलने का, ये खालिस है ये ना खालिस है, हर चीज के पेवर होने का एक पैमाना होता है, एक मेयार, एक कसवट्टी होती है। हुजूर ने फरमाया तुम में से बंदा मुकम्मल ईमान वाला वही है जिसकी तमन्नाएं, जिसकी ख्वाहिशात, जिसकी आरजुएं, जिसके अखलाक उसके मुताबिक हो जाए जो मैं लेकर आया हूं। अब हर बंदा अपने गिरबान में अपना मुहासबा नफ्स करके देखे, अपना मुहासबा नफ्स करके देखे, गिनती से ये बता दे कि हम में से कौन शख्स दिन की 5 नमाज अदा करता है। हम में से कौन शख्स, हमारे पास खुदा की कसम हर चीज का वक्त मौजूद है। हमारे पास चौक पर खड़े होकर कचेरी करने का वक्त मौजूद है। मेहमान आ जाए हम उसके पास सारा सारा दिन लगा देते हैं। मैं अपनी बात कर देता हूँ, सारा सारा दिन लगा देते हैं। हम जो है किसी से कचेरी करने लग जाए तो सारा सारा दिन लगा देते हैं। कोई ईदेन का मौका आ जाए, कोई बड़ा त्यौहार आ जाए, उसमें चले जाते हैं, नमाज हमारी छुट्टी हो जाती है। लेकिन आप अंदाजा लगाएं, किसी बड़ी आलिम दीन ने खूबसूरत बात कही थी, दिन के अंदर 24 घंटे होते हैं, 24 आवर्स होते हैं। उनमें से अगर आप मोटा मोटा हिसाब भी सिर्फ फर्ज नमाजों का लगाएं, मोटा मोटा हिसाब भी आप 10 मिनट फजर के लगा लें, 10 मिनट जोहर के लगा लें, 10 मिनट असर के लगा लें, आधा घंटा आपका ये हो गया। आप 15 मिनट मगरिब के लगा लें, 45 मिनट आपके ये हो गए, 15 मिनट जो है वो आप इशा के लगा लें। आपका मुकम्मल घंटा एक फर्ज नमाजों का बनता है। आपका मुकम्मल घंटा एक फर्ज नमाजों का बनता है। अल्लाह फरमाता है 1 घंटा तो मुझे दे दे, बाकी 23 घंटे तेरे। यही फरमाता है ना अल्लाह ताला। आप पर हफ्ते के अंदर एक इजाफी नमाज जुमे की फर्ज है, उसके अंदर भी आपका तकरीर को मिलाकर आपको ज्यादा से ज्यादा घंटा लगता है। आधा घंटा 35 मिनट में ले जाता हूं, बाकी 15 मिनट या 20 मिनट दुरूद व सलाम के साथ आपको लगते हैं। आप अपना मुहासबा करके देखिए कि हम में से कौन शख्स, इतनी बड़ी जामा मस्जिद है, कितने अफराद यहाँ मौजूद है। आप खुद लगाएं, खुद सोचिए, क्या ये लम्हा फिक्रिया नहीं, क्या ये रोने का अंदाज नहीं, क्या ये रोने का एक जाविया नहीं कि हम लोग इतनी बड़ी मोहल्ले की मस्जिद है, हम यहाँ पर जुम्मा पढ़ने नहीं आते। हम यहाँ पर इतनी बड़ी मोहल्ले की मस्जिद है, हमने तालीमात नबविया को कभी फॉलो नहीं किया। हम जो है शादी ब्याह में दूसरे अखराजात पर फजूल खर्चियां बहुत करते हैं, फजूल खर्चियां हम बहुत करते हैं। लेकिन आप देख रहे हैं अरसा दराज से मस्जिद का वजू खाना ऐसे ही मौजूद है, अरसा दराज से ये मेहराब ऐसे ही मौजूद है, मस्जिद की 4 दीवारियां और मस्जिद की छत ऐसे मौजूद है। अरसा दराज से हम जो है वो हर चीज में बढ़ चढ़ कर हिस्सा जरूर लेते हैं। हर चीज, हर शख्स, इसमें मैं भी मुलविस हूं, आप भी हैं, हर शख्स जो है, जाविया आज मुआशरे का ये है कि हर बंदा फजूल खर्ची में एक से बढ़कर एक है। अगर एक शेर तो दूसरा सवा शेर, उससे बढ़कर पैमाने मुख्तलिफ हैं। लेकिन जब दीन इस्लाम की बारगाह में बात आती है, अल्लाह ताला की बात आती है, हम जेब में हाथ डालते हैं और देखते हैं कि फटा हुआ नोट कौन सा है। हमने कभी अल्लाह ताला की मस्जिद की तरफ रुख नहीं किया। देना तो दूर की बात है, जो हम पर फर्ज की गई इबादत हैं, जो नमाज हम पर फर्ज की गई है, जो आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया जुइलत कुर्रतु ऐनी फिस्सलाती, मेरी आंखों की ठंडक नमाज में रखी गई है। इससे बढ़कर हुजूर की मैं जितनी हदीस बयान करूं, ये सारी हदीसों का निचोड़ है। हुजूर ने फरमाया मेरी आंखों की ठंडक, सुकून, हर चीज को, कोई आपको भी किसी चीज से सुकून मिलता है, मैं भी कोई अगर कोई फेल करूं, कोई अमल करूं, मुझे इससे सुकून मिलता है। तो हुजूर को जो चीज सुकून देती है वो नमाज है।
ये हुजूर का ही फरमान है ना। हुजूर फरमान है जुइलत कुर्रतु ऐनी फिस सलाती, मेरी आंखों की ठंडक नमाज में रखी गई। अब आप अंदाजा लगा लें कि हम में से कितने बंदे नमाज पढ़ते हैं, पंजगाना नमाज कितने पढ़ते हैं और उसमें वक्त कितना लगता है, वो मैंने आपको हिसाब करके 1 घंटा बता दिया, वो भी मुतफरिक। ऐसा कभी नहीं होता कि आप 1 घंटा लगातार मस्जिद में मौजूद हो, नहीं। 15-15 मिनट के बाद आप जो है 15-15 मिनट के लिए आप मस्जिद में आते हैं। 1 घंटा आपको अल्लाह ताला की राह में वक्फ करने पर हम सब जो है वो परेशानी का शिकार हो जाते हैं, इंतशार का शिकार हो जाते हैं। हालांकि आका अलैहिस्सलाम की हदीस मुबारक बिल्कुल इसके बरक्स है, उलट सिमत में है। हमारा जो अमल है वो हमारे कौल के बिल्कुल मुखालिफ है। हम यूं तो कहते हैं कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, हम अल्लाह ताला जो है उसके सिवा कोई माबूद नहीं, आका अलैहिस्सलाम उसके रसूल हैं। यानी मोहब्बत तो हम में से हर बंदा नबी करीम से करता है, लेकिन उस मोहब्बत की जो अलामात निशानियां होती हैं किसी चीज की, हर एक चीज की निशानी होती है। मैं किसी शख्स को अपने घर भेजूं, उसे मेरा घर मालूम ना हो, तो मैं निशानी बताऊंगा ईदगाह के सामने, मैं निशानी बताऊंगा गेट का, घर जो है गेट का कलर जो है येलो है, मैं निशानी बताऊंगा। मैं कहीं भी भेजूं, अगर उसने वो चीज नहीं देखी तो मैं निशानी बताऊंगा उसे, जिस निशानी की वजह से वो उस चीज तक पहुंच जाएगा। हर बंदा निशानी बताता है। तो मोहब्बत रसूल हम में से हर शख्स के अंदर मौजूद है। हर शख्स से चाहता है कामयाबी उसके अंदर कूट कूट कर भर दी जाए, हर शख्स से चाहता है, लेकिन उसकी जो निशानियां हैं, उसकी जो अलामात हैं, उसके जो जाविये हैं वो मौजूद नहीं। एक मोहब्बत के दावे होते हैं, एक होती है उसकी निशानियां। मोहब्बत तो सबके अंदर मौजूद है, ये हम बात मानते हैं, लेकिन उसकी जो अलामात है, अलामात क्या है? अलामत ये है कि हम नमाज नहीं पढ़ते। जब नमाज पढ़ेंगे तो बंदे को पता चलेगा कि ये नमाजी जो है इसके दिल में आका अलैहिस्सलाम की मोहब्बत जरूर है, लेकिन अमल भी करता है। एक मिसाल से आपको वाजे कर दूं कि एक यहूदी, एक ईसाई, एक मुसलमान को साथ खड़ा कर दिया जाए और हदीस मुबारक की रोशनी में आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने क्या फरमाया? आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया हदीस मुबारक की रोशनी में कि आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया अफ़शुस सलाम बैनकुम, अपने दरमियान सलाम फैलाओ। अब ये सलाम जो है मुसलमान मुसलमान को करेगा। एक मुसलमान उन तीनों के पास से गुजरे तो मुसलमान उस मुसलमान को सवाल के सलाम करेगा, उन दो को सलाम नहीं करेगा। क्यों? ये अलामत है इस बात की कि वो मुसलमान है, ये भी मुसलमान है, दो उस मुसलमान से उसका ताल्लुक नहीं, दीन इस्लाम से उसका ताल्लुक नहीं। इसी तरीके से आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया अरकुल्लुहा, अपनी दाढ़ियां बढ़ाओ। एक मिसाल के तौर पर तो एक यहूदी, एक ईसाई, एक नसरानी को साथ में खड़ा कर दिया जाए। साथ में खड़ा करने के बाद उसमें से एक को मुसलमान के मामूल के मुताबिक लिबास पहना दिया जाए, दूसरे को यहूदियों के मामूल के मुताबिक, ईसाइयों के मुताबिक जो है एक उनके जो टी का निशान होता है उसे पता नहीं सुलेब पहना दी जाए। ईसाइयों के मुताबिक उनके जो है इतनी बड़ी बड़ी मूछें रख दी जाए, यहूदियों के मुताबिक उनकी मूछें बहुत बड़ी होती हैं। तो तीनों की कुछ ना कुछ निशानी पता चल लगा दी जाए, निशानी उनकी मुकर्रर कर दी जाए। दूर से देखने वाले को पता चल जाएगा जिसके सर पे टोपी है वो मुसलमान है, जिसकी दाढ़ी शरीयत के मुताबिक है वो मुसलमान है, जिसकी मूछें उसकी गालों को घेरे हुए हैं, उसके हलक से नीचे जा रही हैं वो यहूदी है, पक्का यहूदी है, जिसके गले में सुलेब है वो ईसाई है। तो ये निशानियां इस्लाम के अंदर मुकर्रर हैं, हर चीज की मुकर्रर है। रबीउल अव्वल के महीने में, मैं आपको मिसालों से समझा रहा हूँ, रबीउल अव्वल के महीने में जिस मस्जिद के बाहर चरागा होता है पता चल जाता है यहाँ पर मिलाद की महफिल है। ऐसा ही है, रबीउल अव्वल के महीने में जिस मस्जिद में आप देख ले लाइटिंग है, सजावट है, तो पता चल जाता है कि उस मस्जिद में मिलाद की महफिल है, कुछ ना कुछ उस मस्जिद में जलसा जरूर है। तो ये अलामतें हैं, ये निशानियां हैं। इसी तरीके से मोहब्बत हम सब में मौजूद है, लेकिन हम उस मोहब्बत पर अमल नहीं करते। हजरत अमर बिन आस, ये दुनिया के 10 अक्लमंद इंसानों में से एक है। हजरत अमर बिन आस बड़े ज़हीन सहाबी थे, बड़े ज़हीन। सहाबा किराम से जब मिस्र फतह ना हो सका, सहाबा किराम जब मिस्र पर हमले कर करके आजिज आ गए, उस वक्त जिस अकेले शख्स ने मिस्र को जल्जला लेकर आ गया, मिस्र की दीवारों में शगाफ डाल दिए, उस हस्ती का नाम अमर बिन आस है। फाते मिस्र कहा जाता है। सहाबा किराम से जब मिस्र फतह ना हुआ, हजरत अमर बिन आस अकेले ने एक चाल चली और मिस्र के दरवाजे खुलवा दिए, मिस्र फतह हो गया। ये इंशाल्लाह फिर किसी मौके पर बयान किया जाएगा। ये फरमाते हैं मोहब्बत आका अलैहिस्सलाम से इतनी थी कि मैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में बैठा होता था, हुजूर जो हुक्म इरशाद फरमाते थे उस पर सबसे पहले अमल करने के लिए उठता था। अगर कोई बंदा मुझे मेरे पास आकर ये कहे कि हुजूर का हुलिया बयान फरमा दो, ये अदब और मोहब्बत बयान कर रहे हैं कि अगर कोई बंदा मेरे पास आए और ये कहे कि हजरत अमर आप हुजूर का नक्शा, हुजूर का चेहरा बयान फरमा दें, हुलिया बयान फरमा दें, हजरत अमर फरमाते हैं कसम से मैं ऐसा कभी नहीं कर सकता, क्योंकि मैंने कभी आंख भर के गौर से कभी हुजूर को देखा ही नहीं। मैंने कभी हुजूर को आंख भर के गौर से कभी देखा ही नहीं हुजूर को। अगर कोई बंदा मेरे पास आके कहे कि हूबहू हुजूर का हुलिया बयान कर दिया जाए तो मैं ऐसा नहीं कर सकता, मैं इससे आजिज हूं, क्योंकि मैंने कभी हुजूर को गौर से देखा ही नहीं।
इतनी मोहब्बत हजरत अमर बिन आस हुजूर से फरमाया करते थे कि हुजूर की बारगाह में सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि तआला अलैहिम अजमईन, उर्वा बिन मसूद आते हैं कुफार मक्का की जानिब से, जब उम्रा करने से रोक दिया गया, उर्वा बिन मसूद आते हैं, जब कुफार मक्का की जानिब से आते हैं, मुसलमानों की खबर लेकर जाते हैं, तो वापस जाते हैं कुरैश के पास, कहते हैं कि कसम से कभी इन मुसलमानों से लड़ाई मत करना, जंग मत करना। ये तजुर्बा बयान कर रहे हैं हजरत उर्वा बिन मसूद, बाद में मुसलमान हो गए थे। फरमाते मैं अपना तजुर्बा बयान कर रहा हूं, कभी भी इन मुसलमानों से लड़ाई मत करना। कुरैश मक्का परेशान हो गया। अबू सुफियान ने पूछा बताओ क्यों लड़ाई ना करें, कौन सी तुमने उसमें खूबी देख ली? उन्होंने कहा इन्नी जितु फी मुल्की कैसरा व कसरा व फी निजाशी, मैं बड़े बड़े कैसरो कसरा और निजाशी के दरबार में गया। मैंने ईरान का सफर किया, मैंने रोम का सफर किया, मैंने शाह हिब्शा निजाशी के दरबार में गया, यानी मैं बड़े बड़े बादशाहों के दरबारों में गया। वल्लाही मा रायतु मिस्ला मुहम्मदिन व सहाबिही, खुदा की कसम मैंने मोहम्मद और उसके सहाबा जैसा कोई बंदा नहीं देखा। उन्होंने कहा क्यों? उसने कहा जब वो थूक फेंकते हैं वो भी जमीन पर नहीं गिरता, वो भी किसी सहाबी के हाथ पे गिरता है। जो वो खंखार अपनी बलगम फेंकते हैं, जब वो थूकते हैं तो उनका थूक भी किसी सहाबी के हाथ पर गिरता है। वो अपने बदन पर, अपने चेहरे पर जो है हुसूल बरकत के लिए मल लेता है, उनका तो थूक भी किसी जमीन पर नहीं गिरता। अगर तुमने उनसे जंग की, उनके नबी का लहू मुबारक जमीन पर गिर गया तो वो दुनिया को खत्म कर देंगे। जिस नबी का वो थूक जमीन पर गिरने नहीं देते, तुम जंग करोगे, अगर नाउजुबिल्लाह तुमने उनका लहू मुबारक जमीन पर गिरा दिया, वो तुम्हें काट के रख देंगे। अंदाजा लगाएं सहाबा की मोहब्बत कितनी थी। ये इसलिए बयान किया जा रहा है कि हमारे अंदर जो दीन इस्लाम का खून मौजूद है ना, हमारे अंदर जो ईमानी ताकत मौजूद है, ये सहाबा का अतिया है, ये सहाबा की मरहून मिन्नत है। जब सहाबा इतना अमल फरमाया करते थे, मोहब्बत रसूल में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया करते थे। सहाबा फरमाते हैं हम हुजूर की बारगाह में ऐसे बैठते थे कि जब हुजूर कोई अमल फरमाते थे, एक सहाबी को हुक्म दिया, सारे उठ के अमल करने चलते थे, सारे उठ के, कि मैं हुजूर के फरमा बरदार बन जाऊं, कि मैं हुजूर का ये अमल जो हुजूर ने हुक्म दिया है, इस पर सबसे पहले अमल मेरा होना चाहिए। ये सहाबा का अमल हुआ करता था कि हुजूर ने जो हुक्म दिया है, एक को हुक्म देते थे, लेकिन सहाबा किराम की कोशिश ये होती थी कि हुजूर ने जो हुक्म दिया है उस पर सबसे पहले हाथ मेरा पहुंचे, मैं उसे मुकम्मल करूं। हज़रत उर्वा बिन मसूद फरमाते हैं, अपना दूसरा तजर्बा फरमाते हैं, ये आंखों देखी बात है, तारीफ तो वही होती है जो मुखालिफ करे। बाप अगर अपने बेटे की तारीफ कर दे, बेटा बाप की तारीफ कर दे, इसको तारीफ नहीं कहते। इसको यूं समझें कि रिश्ते में कुछ मिलावट है, रिश्ते में, अपने रिश्ते की वजह से रिश्ते में कुछ अमल दखल है, रिश्ते की वजह से तारीफ कर रहा है। हो सकता है बाप अपने बेटे की तारीफ कर रहा हो, तो इसमें तारीफ में कुछ यूं समझें एक मिलावट आ जाती है। लेकिन असल तारीफ, खालिस और निखरी हुई तारीफ वो होती है, निखार कर जिसे कहा जाए, जो मुखालिफ करे, जिसमें कोई लालच नहीं होती। मुखालिफ से ना इज्जत दी जाएगी, मुखालिफ को ना उसे पैसा दिया जाएगा, ना उसे वक्त दिया जाएगा, ना दौलत दी जाएगी, ना शराफत दी जाएगी, ना उसे कुछ किसी चीज का उसे लालच नहीं होता। फिर क्यों तारीफ कर रहा है? इसका मकसद यही हो सकता है ना कि उसने कोई ना कोई खूबी देखी है, हक और सच तारीफ कर रहा है। हज़रत उर्वा बिन मसूद उस वक्त मुसलमान नहीं हुए थे। मजे की बात ये, उस वक्त मुसलमान नहीं हुए थे। क्या फरमा रहे हैं, उनका तो थूक भी जमीन पर नहीं गिरता, तुम उनसे जंग करोगे। फिर फरमाते हैं कि जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी हुजूर की बारगाह में बैठते थे, तो ऐसे सर झुकाकर बैठते थे जैसे उनके सरों पर परिंदे बैठे हुए हैं, जैसे उनके सरों पर परिंदे बैठे हुए हैं। जैसे एक बुत नहीं होता, बिल्कुल कोई चीज साकित हो, बेजान हो, वो कहीं भी हरकत करने से आजिज हो, ना आगे की ना पीछे की, जैसे वो साकित होता है, जामिद चीज होती है, ऐसे वो हुजूर की बारगाह में बैठते थे जैसे उनके सरों पर परिंदे बैठे हुए हैं। अगर उनमें से कोई एक शख्स अपने सर को हरकत देगा तो उसके परिंदे उड़ जाएंगे। ऐसे वो सुकून से, खामोशी से, इज्जत और इत्मीनान से हुजूर की बारगाह में बैठते थे। यह सहाबा का अदब और मोहब्बत इतनी हुआ करती थी। सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि तआला अलैहिम अजमईन की तो मोहब्बत थी। इबादत के बारे में एक हदीस सुनाऊंगा जिससे आपका ईमान ताजा हो जाएगा। तरावी, आज यूं समझें कि दीन इस्लाम की मुशक्कत तरीन इबादत है तरावी, कि पीछे सफों में लोग बैठे होते हैं, आगे इमाम साहब पढ़ रहे हैं, जब रुकू किया इमाम साहब ने, सारे आकर अल्लाह अकबर, फिर किसी को नमाज मिले या ना मिले। तो ये तरावी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक रात सहाबा को पढ़ाई, दूसरी रात सहाबा को तरावी पढ़ाई, बुलाकर पढ़ाई, तीसरी रात बुलाया नहीं, सहाबा किराम दरवाजे पर जमा है कि हुजूर निकले और हमें तरावी पढ़ाई। ये इबादत का शौक था सहाबा का। समझ आ रही है आपको बात? यहां पर तो ऐलान होते हैं तरावी के, यहाँ पर तो बाकायदा मुसन्निफ हय्या अलल फलाह हय्या अलस सलाह की नमाज़े सदाएं लगाता है। यहाँ पर तो स्पीकरों में तिलावत की जाती है कि मोहल्ले के लोग आकर तरावी में शरीक हो जाएं। एक दिन हुजूर ने पढ़ाई तरावी सहाबा को, दूसरे दिन पढ़ाई बुलाकर, सहाबा किराम तीसरे दिन खुद जमा हो गए और इंतजार करने लगे कि कब हुजूर बाहर निकले और हम तरावी पढ़ें। लेकिन उस दिन हुजूर ने तरावी नहीं पढ़ाई। चौथे दिन फिर सहाबा जमा हो गए,
साहबा ने कहा हुजूर आपने पहले दिन हमें तरावी पढ़ाई, दूसरे दिन तरावी पढ़ाई, हमें मजा आने लगा हुजूर तरावी पढ़ने में, तो साहबा तीसरे चौथे दिन तरावी पढ़ने लगे और हुजूर को फरमाया हुजूर हम तरावी पढ़ने में आपके साथ दिलचस्पी रखते हैं। हुजूर ने तरावी पढ़ाना इसलिए छोड़ दी ताकि उम्मत पर फर्ज ना हो जाए, अब ये सुन्नत है। यानी कहने का मकसद क्या, कहने का मकसद ये कि सहाबा किराम हुजूर की तालीमात पर अमल करते थे, हुजूर ने जो एक हुक्म दे दिया उस पर अमल करते थे। मजाल है जो सहाबा किराम का अमल हुजूर की तालीमात के मुखालिफ हो। हुजूर ने एक दिन सोने की अंगूठी बनवा ली, मैंने पिछले जुमे अर्ज किया, हुजूर ने एक दिन सोने की अंगूठी बनवा ली, सहाबा किराम ने दुआनुल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन ने देखा कि नई चीज हुजूर ने की है, अंगूठी बनवा ली, तो सहाबा किराम सब के सब ने सोने की अंगूठियां बनवा ली, सब के सब ने। अब सोना कितना महंगा है, अंदाजा लगाएं कि हुजूर ने, रावी के अल्फाज क्या है कि इत्तखज़ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातमा मिन ज़हबिन, हुजूर ने सोने की अंगूठी बनवाई, फत्तखज़न नासु ख़वातम मिन ज़हबिन, लोगों ने भी सोने की अंगूठियां बनवा ली। हुजूर ने देखा कि सोने की अंगूठियां बन चुकी हैं, हुजूर ने सोने की अंगूठी उतारी, फन कज़ा बिही, उसको फेंक दिया। सहाबा को फरमाया कि मैंने सोने की अंगूठी बनवाई थी लेकिन अब जो है मेरे उससे कोई जरूरत नहीं, मैंने उसे फेंक दिया। जब सहाबा ने देखा सोने की अंगूठी हुजूर ने फेंक दी, सहाबा ने भी सोने की अंगूठियां उतार के फेंक दी। जब बनाई तो सहाबा ने हुजूर के देखने पर बनाई, और जब फेंक दी तो उसका मकसद भी क्या कि हुजूर ने फेंक दी तो हमने भी फेंक दी। एक सहाबी रसूल के हाथ में आका अलैहिस्सलाम ने सोने की अंगूठी देखी, ये सोना हराम होने के बाद का वाकया है, आज मर्द पर सोना बिल्कुल हराम है। सहाबा किराम में से एक सहाबी ने सोने की अंगूठी हाथ में पहनी हुई है, हुजूर ने सोने की अंगूठी उतारी और नीचे फेंक दी और फरमाया तुम में से कोई बंदा आग का अंगारा लेकर ना फिरे, यानी मिसाल दी हुजूर ने। अब हुजूर तशरीफ ले जा चुके हैं, हुजूर तशरीफ ले जा चुके हैं, सुनने का वाकया है। सहाबा किराम पास मौजूद है, सहाबी के फरमाया हुजूर तो चले गए, तुम एक काम करो, ये सोने की अंगूठी उठाओ, इसे फरोख्त कर दो, इसके पैसे जो मिलेंगे अपने काम में ले आना, फायदा उठा लेना। उसने कहा नहीं नहीं, जो हुजूर ने सोने की अंगूठी फेंक दी है, मेरी क्या मजाल में उसे दोबारा उठा लूं, मेरी कोई मजाल नहीं, मैं सोच भी नहीं सकता उस अंगूठी को दोबारा उठा लूं। इसी तरीके से मोहब्बत का वाकया क्या कि सहाबा किराम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रास्ते पर जा रहे थे, हुजूर ने देखा कि एक बड़ी बिल्डिंग बनी हुई है, बड़ी इमारत बनी हुई है। हुजूर ने सहाबा से पूछा ए सहाबा बताओ ये इमारत किसकी है, बिल्डिंग किसकी है? सहाबा ने नाम बताया फलां की है। हुजूर ने फरमाया अच्छा होता कि वो इसको किसी रास्ते पर खर्च करता। अब वो सहाबी खुद मौजूद नहीं थे जिनका घर था, सहाबा किराम को हुजूर ने फरमाया अच्छा होता किसी रास्ते पर खर्च करता। अच्छा खासा आलीशान महल तामीर करवाया उस सहाबी ने। जब सहाबा किराम बाद में उस सहाबी से मिले, उन्होंने कहा हुजूर ने तुम्हारा बंगला देखा, महल देखा, ऐसे ऐसे फरमाया, तो उसने अपना सारा महल जो तैयार शुदा था सारा महल गिरा दिया। तैयार शुदा महल, इसका हवाला मैं आपको दूंगा, तैयार शुदा महल जो उसने हुजूर ने देखा, हुजूर ने फरमाया अच्छा होता वह कहीं और खर्च करता। तो सहाबा किराम ने जब उस सहाबी को ये बात बताई, हुजूर ने आपका महल देखा, घर देखा, आलीशान बंगला देखा, तो हुजूर ने फरमाया अच्छा होता कहीं और खर्च करता। तो सहाबा किराम जिसका वो महल था उस सहाबी का, उसने वो महल सारा गिरा दिया, वो घर जो तामीर शुदा था नया बनवाया था वो गिरा दिया। क्यों? इसलिए कि हुजूर ने फरमाया अच्छा होता कहीं और खर्च करता, बस इसलिए। तो ये मोहब्बत के तकाजे, ये मोहब्बत के वाकयात सहाबा किराम से सीखें और आपको पता चले कि सहाबा किराम का अकीदा क्या था मोहब्बत का और हम किस सिमत जा रहे हैं। सहाबा किराम आका अलैहिस्सलाम ईद उल फित्र का मौका, आखिरी हदीस बयान करके जगह लूंगा, ईद उल फित्र का मौका आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने औरतों को फरमाया। पहले जमाने में औरतें भी ईद उल फित्र पढ़ती थी, अब जो है वो फितने की वजह से औरतों को मस्जिद में आने से रोक दिया गया। अलगर्ज के आका अलैहिस्सलाम ने औरतों से फरमाया कि मैंने तुम्हें जहन्नुम में देखा है। तो औरतों ने पूछा हुजूर इससे छुटकारे की कोई सूरत बता दे, कोई नतीजा बता दे। हुजूर ने फरमाया अल्लाह की राह में सदका किया करो, बस इतना फरमा दिया। हजरत बिलाल फरमाते हैं जब हम चंदा लेने गए तो औरतों के सोने के हार, सोने की बालियां, सोने की अंगूठियां हमने भर कर कपड़े में लेकर आए। ईदगाह में से जो औरतें ईद की नमाज पढ़ने आई थी, हुजूर ने फरमाया सदका किया करो, इससे तुम जो है जहन्नुम से छुटकारे की सूरत सदका किया करो। हजरत बिलाल फरमाते हैं जब हम चंदा लेने गए तो हम बड़ा थैला कपड़ों का भर कर लाए जिसमें सोने के हार, सोने की बालियां, सोने की अंगूठियां थी। इधर हम इमाम साहब इतना कहते हैं कि मुक्तदियों को, हर मस्जिद का इमाम कहता है कि सदका किया करो अल्लाह की राह में, लेकिन मुक्तदियों पर असर होता है मुकम्मल तौर पर नहीं, थोड़ा थोड़ा। हुजूर ने एक दफा फरमाया, इतनी तासीर हुजूर की ज़बान मुबारका में कि औरतों के जो चंदा लेने गए हजरत बिलाल फरमाते हैं कपड़ा भर कर लाए और उसमें नकदी पैसे नहीं, सोने का सोना भर कर लाए, सिर्फ एक सदका किया करो। तो मैं भी आपसे यही कहता हूं कि हुजूर की तालीमात पर मुकम्मल अमल करें। आपकी ये मस्जिद है, इसमें से आप अगर इस मस्जिद पे दो तरीके से आप अमल कर सकते हैं आबाद करने के। एक ये कि अपनी दुनियावी मामलात में से उसमें क्या कि अपने जो साहिब हैसियत लोग हैं इसमें खर्च करें।
एक ये कि इबादती मामलात में से इसको आबाद कर सकते हैं, वो ये कि हर बंदा जो मोहल्ले का है, जितनी आप अवाम अब मौजूद है, इतनी फर्ज नमाजों में आ जाए तो क्या तकलीफ है? मेरे ख्याल से मुझे नहीं लगता कोई तकलीफ होनी चाहिए। तो जितने आप अहबाब माशाल्लाह यहाँ मौजूद हैं, फर्ज नमाजों पर जरूर आया करें। इससे तालीमात उम्मत आपको साबित होती है। जुम्मे के लिए आते हैं, फर्ज नमाजों पर भी जरूर आया करें। यहाँ नहीं पढ़ते, किसी और मस्जिद में नमाज जरूर पढ़ें। ये नमाज फर्ज नमाज हुजूर ने फरमाया कि मेरी आंखों की ठंडक नमाज में रखी गई है, मुझे सुकून नमाज से अता किया जाता है, हुजूर ने फरमाया। तो लिहाजा अल्लाह ताला से दुआ है कि हुजूर की तालीमात पर अमल करें। आपके लिए दुनियावी कामयाबी भी है, आपके लिए दीनी कामयाबी भी है, आपके लिए दुनियावी कामयाबी का भी इसमें सामान मौजूद है, आखिरत की कामयाबी का भी इसमें आपके लिए सामान मौजूद है। अल्लाह ताला से दुआ है कि मुझे आपके सामने जो मैंने आपके सामने बयान किया, मुझे भी पहले अमल मुझे करने की तौफीक अता फरमाए, फिर उसके बाद आपको भी इस पर मुकम्मल अमल करने की तौफीक अता फरमाए, आपके बच्चों को, आपके घर वालों को और उम्मत मुस्लिमा को इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।